देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। दोबारा ग्राम विकास अधिकारी और प्रभारी विकास अधिकारियों को जयपुर जाके सर उनके साथ ये करेक्शन रिमूव करवाते हैं। उसके बाद सर सेकंड मानचित्र आता है। सेकंड मानचित्र में अगर कोई माइनर मिस्टेक्स रह जाती है तो उनको दुरुस्त करके उसके बाद में माइनर सबमिशन होता है। उसके बाद है मानचित्र के हिसाब से उसमें मार्किंग हो जाती है सर, सीरियल नंबर लग जाते हैं कि तो मेरा घर है तो इतने नंबर सीरियल के हैं, उसी सीरियल के हिसाब से ये भी चल रहा है। हाँ चल रहा है। जब भी आपत्ति सुने तो सबको बुला करके सुनना होगा कि ये कोर्ट का ये विवाद। उसमें साथ निवेदन कर दूं 4 ग्राम पंचायत थी अपने, उनमें से मांगवा में गंगा सिंहपुरा में इशू था और एक भाड़ी में था सर, एक मनशिक्षर और एक मुंदरियापड़ा में डूंगर सिंहपुरा। बाकी सब में सब कंप्लीट हो गया। इसमें क्या है कि जैसे आपके आबादी भूमि के साथ फिरनी के बाद उनके खेत लग रहे, उसमें कई जगह गड़बड़ हुई है और वो फिर विवाद की स्थिति बढ़ती है। मान लीजिए आप इसको फाइनल कर दोगे तो फिर कोर्ट कचहरी के मामले आपके बढ़ जाए। इसमें जो आपत्ति आ रही है ना, आपत्ति मैडम आपके पास भी आई ये जो भी आपत्ति आई है ना, इनको सुन के विस्तार में करें आप। ये बड़ा गंभीर है मामला। कई जगह भेजा के साथ मारना तो निशान लगा दिया तरीके से मतलब बहुत जगह गाँव तो दिया जानकारी पड़ी करके वादा कर तो सारा ही टूटा। यानी जितना वेट करते तो आबादी का और आबादी के लगती हुई जो कृषि भूमि है उसके बीच में कहीं सीमांकन वाला मैटर है ना, इसकी शिकायतें आ रही है तो इसका आप विस्तार करें। ये देख लीजिए गंभीर है फिर मामला, बाद में इधर फायदा हो जाएगा तो लोग को में ये फिर विवाद की स्थिति बड़ी बढ़ जाएगी। आपत्ति जो भी आ रही है उसका विस्तार हो, आपत्ति आ रही है उसका आपत्ति के लिए तो आप गाँव में गाँव में वहाँ बैठ करके सबको इकट्ठा करके उनको सुने, उनके उसका विस्तार हो तो कुछ चीजें काम में शुरू करती है, इसको थोड़ा देखा। अच्छा ये जन धन योजना ये इनको जानकर जिले की वो सर्विस है, जिले की तो हमारे यहाँ से आंकड़े तो लाएंगे नहीं, इसका पता कर लीजिए आप। जीवन ज्योति योजना ये सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, इसकी जानकारी है आपकी नहीं क्या है, किसी को पता है क्या योजना है इनका है आपको ही पता है नहीं, आपका कोई कर्मचारी वो जानते हैं किसी ने बताया कि साहब जा रहे हैं। मैं भी गया देखो मैं, क्योंकि हम तो फिर जानकारी देने हम उसको फिर छेड़ते नहीं चैप्टर। ये जो फ्लैगशिप योजनाएं जो है ना 17 योजनाएं आपकी ग्रामीण क्षेत्र की इसमें आई है, लिस्टेड होके आई। इन योजनाओं की जानकारी, इसकी प्रोग्रेस मैडम आपको खड़ा करके भी बताएंगे। तो अपन जा रहे हैं टेम्पो में, ये आपका विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ जा रहा और उसमें 17 योजनाएं आएगी। तो कम से कम उन लोगों को गांव में जहाँ जा रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि योजना क्या और इस योजना में क्या टारगेट है, किस तरह से इस योजना में कितने लाभार्थी या किस तरह से इसका उपयोग होगा। ये जानकारी आपको एक को वहां देनी पड़ेगी और इस पूरी योजना की जानकारी देनी पड़ेगी। अभी मान लो भेजा है कि नहीं योजना की अगला काम आप सारा योजना की है, जैसे ये आपके जीवन ज्योति योजना, ये आपके सुरक्षा बीमा, ये कई योजना, स्वामित्व योजना
ये आपने तो गलत कहा, ग्रामीण की जरूरत। तो ये जो 17 फ्लैगशिप योजनाएं हैं, इनकी एक पहले तो एक जानकारी आप गाँव में जाकर के, या शहर में होना तो शहर में, वहाँ आप पहले खड़े होकर जानकारी दें, फिर उस योजना के बारे में गाँव वालों से कोई आवेदन लेना हो, कोई सुनवाई करनी हो, या टारगेट तो दिया गया है कितना अपन ने कर लिया, इसका पूरा अपडेट होते जाना है, पूरी तैयारी के साथ जाना है और एक की जानकारी लेनी है वहाँ। अभी तो कई योजना किसी का पता नहीं, अब रिपोर्ट अपन दिल्ली भेजा था ऑनलाइन। होना तो ये चाहिए था, मेरा निवेदन है आप सबसे, ये 17 ये तो ये 0 प्रोग्रेस आ रही है। तो कहने का उद्देश्य ये है कि आप वहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं। योजना है, अब तक तो अपने को योजना का ही पता नहीं, विभाग के आ नहीं रहे तो योजना उनको ही पता नहीं, जबकि अपना काम है कि अपन नया रजिस्ट्रेशन कराएं। कितने जीरो प्रोग्रेस रिपोर्ट आ रही है कुछ योजनाओं की, जैसा कि एसडीएम महोदय फरमा रही है, तो अपने कम से कम जानकारी देंगे, उसके लिए आवेदन या रजिस्ट्रेशन कुछ होगा तो भी हम करवाएंगे उसका। अब कुछ भी नहीं हो रहा, उसमें योजना की चर्चा ही नहीं हो रही, तो इसका मैसेज फिर गलत आता है। और आंकड़े आप 0 वगैरह भेजोगे तो फिर धन कुछ अगर पूछा ना क्यों योजना 0 कैसे आ रही है, फिर ये सवाल उठेगा। तो इन 17 योजनाओं की पूरी तो जानकारी यदि नहीं है आपको, तो आप ले लें, जानकारी ले लें आप लोग, और जानकारी लेकर के योजना का एक एक बिंदु गांव में कैंप में आप अपने विभाग की जब आपका नंबर आए तो उनको बताएं, और बता करके 0 प्रोग्रेस रिपोर्ट आ रही है उसकी बजाय आप आवेदन ले लें। नहीं पर अगर एक बार मौके पर नहीं दे पा रहे तो उसका आवेदन ले लो, रजिस्ट्रेशन हो जाए, तो कम से कम रिपोर्ट में ये तो जाएगा साहब इस योजना में इतने तो हमने रजिस्ट्रेशन किए, इतने आवेदन आए, बाद में उनको लाभ मिलना है वो आवेदन के बाद ही तो मिलेगा ना। तो ये तैयारी जरूर रखें आप, क्योंकि कोई देखिए वो कार्य खंडारियों को कई योजनाओं दिक्कत नहीं होती। और ये सूची गाँव में भी नहीं है, सूची पंचायतों में भी है, सबके पास सूची है। तो कल को कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब तो होना चाहिए ना अपने पास, इसका जरूर ध्यान दिया ना। नेक्स्ट आगे कृषि उपज मंडी से आप बताओ अपनी योजनाएं कौन सी है। सेक्रेटरी साहब को बुलाना चाहिए था ना, कल मीटिंग का मैसेज किया था। बोलिए चलो आप बताओ। नहीं वैसे भी योजनाएं जो चल रही है लाभ वाली वो बता दो। अगर कृषि कार्यकर्ता समय डेथ हो जाए तो 2 लाख रुपए कृषि कार्य करते हुए कोई चोट लग गई उसका अलग आपको कितना कर रखा है इसमें? 2 लाख सर डेथ पे है। हाँ, और बाकी अनुपम पे अलग अलग जैसे एक नौकरी तो 5,000 है। अच्छा इसमें कई बार दुर्घटना हो जाती है और बाइदा में वो जानकारी के बाद में गाँव वाले डेथ होने के बाद, तो इसका पीएम जरूरी है क्या? पोस्टमार्टम जरूरी है। तो ये थोड़ी सी जानकारी कम है, लोगों को भी कम है। कई आते हैं साहब सड़क काट गया, साहब ये सफरे के दौरान हो गई घटना, या जो भी पानी लगा फसल के बाद ही तो वो पीएम तो जरूरी है ना। तो ये थोड़ा सा पंचायत तो नहीं है ना, सबको जानकारी थी, जानकारी ग्राम सभाओं में पंचायत समिति से कौन है, कोई है विकास अधिकारी। हाँ तो ये है ना, ग्राम सभाओं में ये कई योजनाएं हैं, इनकी जानकारी जरूर देते रहे आप, ताकि बाद में फिर स्थिति खराब हो जाती है। परसों को ये मामला कैसे हो तो क्या था जो पानी समझे उसमें नहर में मिल गया, ऐसा मीटर का शेड जो भी है जानकारी के अभाव में होगा। हाँ बताइए जिस तरह कमेटी करते हैं थोड़ी जानकारी ग्राम सभा में ना, सारी जानकारी दिया करो। आगे आबकारी से अवैध शराब के खिलाफ 51 अभियोग दर्ज किए थाने के अंदर। और इसके अलावा मेरे को आपका अतिरिक्त चार्ज होने के कारण 32.50 करोड़ का लक्ष्य है अभी दिसंबर तक का पूरा करना है, जिसमें मैंने 31 करोड़ का लक्ष्य पूरा कर दिया है। और 1.5 करोड़ का बाकी बचे दिसंबर में 31 दिसंबर तक पूरा कर लेंगे। तो आपके जैसे कोई इसमें सरकार का तो होता है, उससे टारगेट कम करे, बार बार जैसे पेंडिंग पड़ा है, कोई किसी के 20 लाख की पड़ी है, किसी के 22 लाख की पड़ी है, इसके लिए क्या नियम है?
उसके लिए अभी जैसे वसूली अपने पेंडिंग रही उसकी एमनेस्टी योजना चलाई थी गवर्नमेंट ने सर, जो 30 जून तक तो 50% और प्लस ब्याज माफ था सर, और 30 जून के बाद में दिसंबर तक 45% रुपए उसके माफ है प्लस ब्याज माफ है सर। फिर भी नहीं हो रहा तो नहीं हुआ तो उसके बाद वसूली करेंगे सर। उसके बाद वसूली नहीं हो रहा तो वसूली भी नहीं आ रही फिर क्या करोगे? अल्लाह है कि उसके नाम से कोई जमीन है उसकी वगैरह वो प्रोसीजर शुरू हो जाएगी अल्लाह है। या उसकी दुकान पे क्या करोगे? उसकी दुकान तो वो चला गया सर, जब तक वो नहीं है वर्तमान में है, वर्तमान में है तो उसकी वसूली के उसकी तो प्रयास करेंगे जब तक वो पैसे जमा करेंगे। प्रयास किए नहीं, लाख 2 लाख तो 20-22 लाख तक पहुंच गए तो क्या करोगे? प्रयास है सर वो नहीं उसको सीज नहीं करोगे, सील नहीं करोगे दुकान की शर्तों में ऐसे चीज करने का कोई प्रावधान नहीं है सर, आपके शर्तों में नहीं है। तो फिर नई दुकानें हुई कैसे से? वो जो छोड़ के चले गए उन्होंने पैसे भरे नहीं है। छोड़ के नहीं गए, वर्तमान में है और उसको सील किया है, उसको बंद किया। वर्तमान में सिर्फ एक उदादावास की दुकान के क्या हाँ, वो यही आ गया ना उस पे, क्योंकि उसको फिर हाँ सर, उसको किस कारण से बंद? उसने अपना समय पर माल नहीं उठाया सर, क्वार्टर की उसने क्वांटिटी तोड़ता गया। कितने लाख तक थी उसकी 18 लाख की लमसम हो गई सर। इसलिए क्या ना हाँ सर, तो कोई 22 लाख की पड़ी उसमें क्यों नहीं करते आप? 22 लाख की फिलहाल तो किसी मैं बता दूंगा आपको, कर देंगे सर किसी को कोई। तो करिए आप भाई। ये आप किसी भी डिपार्टमेंट वाले सुन लें, ये पूरी मानसिकता नहीं चलेगी। ये आप जैसे एकता कर रहे हो वही सारी बातें दूसरे पे लागू होगी, उसको आप नहीं कर रहे हो। फिलहाल सर मैं बता दूं आपको, आप जो है ना पब्लिकली ये बातें करने वाली ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन आपने कर रखा है ऐसा कि उत्तरादाबास का आपने जैसे पहले आपने कहा नहीं हुआ, आप उत्तरादाबास पे आगे में आने वाला था, तो उत्तरादाबास पे मैं आने वाला था, आपने पहले मुंह खोल दिया, बता दिया। तो मैं आपको वो नहीं बताऊंगा जो 22, 23, 25 तक है, आपने नहीं किया उसके साथ। नहीं अभी नहीं है सर कोई। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। देखो या तो आप उसका भी नहीं करते उत्तरादाबास वाले का, वो तो फिर बार माल ही नहीं उठा रहा तो था। वो 22 वाला वो क्या कर रहा है? 22वां अभी तो मेरे संज्ञान में नहीं है सर। मैं बताऊंगा आपको, बता देंगे, कोई कर देंगे सर। उसको कर देना लेकिन ठीक। आगे मैं किसको सुना था, मुझे नहीं पता चला। हाँ, वो बता दीजिए। इसमें रजिस्ट्रेशन 16 है, 12 की को डेट आ गई, मैं 16 के बाद और जाती है जोर से बोलो मैडम थोड़ा। सर इसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है कि इस बार वो ऑनलाइन किताबें वाला पोर्टल नहीं चल रहा है, और ऑफलाइन किताबें के लिए निर्देशित करें या फिर इसमें कोई एरर है तो वो हटे, तो इसमें रजिस्ट्रेशन कम है। क्योंकि पहले मूंग का रेट ज़्यादा था, जो बाजार भाव थे वो 9,000 शिफ्ट थे, और अपना रेट है 8,500 रुपये, और तब रेट थोड़ा नीचे चला गया, मतलब 500-700 का फर्क है। तो साथ में ये पोर्टल भी नहीं चल रहा है, तो ऑनलाइन किताबें संभव नहीं चलेगी। चना की डेमोन्स्ट्रेशन किट है 1734 है, उसमें लगभग हमने वितरित कर दिए हैं। कितने वितरित कर दिए? 90% वितरण कर दिया। और सरसों का 358 इसमें पूरा हो गया, और जौ का 155 ये हो गया। ये सैंपल किट आए थे, किस टाइप की किट थे? ये कृषि विभाग परमिट देते हैं सर, हाँ एक बताइए। बार बताओ आप क्या थे? मैडम ये डेमो रजिस्ट्रेशन आते हैं हमारे डिपार्टमेंट की हैं, जिनमें क्या है कि जैसे उन्होंने बताया कि टोटल हमारे पास डेमोस्ट्रेशन आए थे 2734 तो आए थे ग्राम के लिए, और ग्राम के डेमोस्ट्रेशन वितरण कर दिए, और इसके अलावा आए थे मस्टर्ड के लिए। इसके पैकेज के हिसाब से क्या है कि इनको क्या है कि साथ में इनपुट होता है, और वो इनपुट के साथ के मस्टर्ड के आए थे हमारे पास टोटल 506, जो 506 के 6 वितरण कर दिए। और इसके अलावा बारले के डेमोस्ट्रेशन आए थे, तो बारले के डेमोस्ट्रेशन मैडम अपने को अलॉटमेंट थे सर 475, तो 475 का सीड पूरा उपलब्ध नहीं हुआ था, जिसकी वजह से 250 के लगभग अपने पास डेमोस्ट्रेशन आए थे, और वो भी लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। और ये अपने 3,000 के अंदर है। हाँ 3,070 भी ये चुकी है। 10 साल से ज़्यादा पुरानी है, इसमें अनुदान दे ये पूरे रेट में लेनी चाहिए। रेल भी तो है ना, मांग ज्यादा है, मांग के मुताबिक तो की तो संभव है। ध्यान से ये मोटिवेशन कीजिए, जैसे 38 रुपये किलो इसका रेट है, 50% इसमें लेस कर दिया, 19 रुपये से 303 वैरायटी जो है यूरिया का, यूरिया का वितरण ठीक से चल रहा है क्या?
रहा है। अभी तक तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, मेरे पास तो जानकारी आती है, मैं बार बार संपर्क करता हूँ, लेकिन फिर भी टाइम से है ना। अभी किसका रैंक लगा, आज किसका आना है? करीबन 2,500 रहेगा जैसे संबल वाले का रहा हाँ, है, संबल तो इसको माने इसके बाद इसके बाद सर आपके पास आ रहे हैं आरसीएफ वाला। हाँ। ये आरसीएफ वाला आदमी आनाकानी कर रहा है देने में। आरसीएफ वाला मेरे पास अभी है ना रिपोर्ट, मैं होता ना इसको देखता हूँ। आरसीएफ वाला अब भाड़े बूढ़े को लेके कर रहा है, तो पहले देख लेना, क्योंकि वो देगा नहीं आपको। तो भी चाहे आरसीएफ की आ रही हो, संबल की आ रही हो, इसको की आ रही हो, जो भी कोई आ रही हो, इसका रैंक लगना है। उसके लिए पहले से आप तैयार रहे, आप मैडम को बताएं, कोई प्रॉब्लम है तो सबसे बात कर लेंगे। लेकिन ये रोजाना इसमें डेली की अपने को तैयारी रखनी है। एक दिन भी कहीं चूक हो, मान लो आरसीएफ वाला मना कर गया, ये संबल वाला कोई कर गया, पहले से आप उनसे बातचीत करें। अगर कोई आनाकानी कर रहा है फिर वो देगा नहीं टाइम पे, नहीं देगा तो यहाँ मारामारी होगी, दिक्कत आएगी। पहले ही आप मुझे बता दें, आप मैडम को बता दें, मुझे बता दें कि साहब फलाने का लगा हुआ है रैंक और वो देने में आनाकानी कर रहा है। इसके लिए पहले से आप तैयारी रखें, ताकि खाद वितरण को, और दूसरा खाद वितरण जो होना है, जो भी डीलर है उसमें थोड़ी पारदर्शिता भी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहे, और उस पर बाकायदा आप मॉनिटरिंग करें। पर डे का मॉनिटरिंग करना हाँ, पर डे। क्योंकि 3,000 आ गए, 5,000 थैले आ गए तब तक तो आप चेक कर लेते हो, आप आरसीएफ से मिल लिए, संबल से बात कर लिया आपने, इसको वाले कर ली। लेकिन आने के बाद जिन डीलरों के पास आ रहा है, या चले आपके कहीं भी आ रहा है, जिस पॉइंट पे बैठना है, उसकी आप बाकायदा मॉनिटरिंग करें और पारदर्शिता रहे बांटने में। ऐसा नहीं है कोई तो 10 थैले उठा के लेके चल रहा है, किसी को ये बातचीत जा रहा है, क्या नहीं कुछ मिला, फिर तो यहाँ आधा घोड़ी मैडम क्या नहीं करेगा, मेरे पास आएगा। आप बाकायदा जब तक खाद का वितरण कर रहा है, आप लगातार खुद जाके वहां डीलर के वहां बैठिए, बैठ जाए आप वहां जाके, अपना आदमी बैठे वहां, ताकि वितरण प्रणाली जो है उसमें कहीं भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई सिफारिश भी मत सुनना किसी की, कोई कहता साहब कि हमारा आदमी इसको, ऐसा नहीं है। खाद वितरण किसान को टाइम पे मिले, सही तरीके से मिले, अनियमितता नहीं हो, और वितरण की जो प्रणाली है उसमें पारदर्शिता है। सर इसमें सीजन स्टार्ट होने से पहले ही मैंने क्या कि प्रत्येक जो अपनी संस्थाएं थी उन पर सबसे पहले 2 कर्मचारियों को लगा दिया था कि जिस दिन खाद आएगी आपको सूचना देंगे और आप वहीं रहोगे। कहाँ है, जैसे आपके जीएसएस में कौन सी कर रही है लेन-देन? जीएसएस में सर एक तो सानीबड़ी है जी, एक नेठा, 2 ही है। और वो भी क्या है, सानीबड़ी वाला सीधा रहता है, सीधा नहीं करता उसका, तो ये 2 ही है। बाकी एक पास लाइसेंस है, लेकिन उन्होंने लाइसेंस पीछे थोड़ा सा हम इसमें है ना, जो जीएसएस है गाँव में, थोड़ा सा वो उन्होंने लाइसेंस ले रखा है, सारी बातें थोड़ा सा उनको मोटिवेट करें, तैयार करें, ताकि खाद का गांव तक पहुंचे। सानीबड़ी में गांव तक जा रही है तो किसान को भागरा से लेके जाएगा, उसका किराया भाड़ा भी लगता है। अगर ग्राम सेवा सहकारी समिति जीएसएस पे अगर अपने जगह से अगर भेज पाएंगे तो उसको वही खाद उपलब्ध हो जाएगी, तो भाड़े के 5-7 रुपए बचेगा। तो इसके लिए आप उनकी मीटिंग लेकर के, आप जिनके पास लाइसेंस हैं उनको आप थोड़ा मोटिवेट करेंगे। और संस्था की 21 तारीख की मीटिंग थी, 21 सितंबर थी या सितंबर थी जाएगी। उस दिन भी मैंने इनकी बड़ी मीटिंग में कहा था कि जितनी भी जीएसएस केवीएसएस है उनको एक्टिवेट करिए, ताकि सीधा संस्था के पास गाँव पे आपके जीएसएस वाले व्यवस्थापक हैं, अध्यक्ष बोलते लोग भी है भाई। एक बात सुनो साहब, रामायण वृत्ता कर लिया, मारवाड़ नहीं पड़सी, छोटे की दिक्कत वैसे आई तो बात है। केवल कोई किसान के काम में, किसान के काम में इतना मोटिवेट करो ना कि किसानों का प्रतिनिधि हो। किसानों की आपकी जीएसएस है और किसानों में ये इंटरेस्ट भी उठा सको तो सारी जीएसएस को मतलब की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो साहब, मीटिंग ले लें इनकी, इनको कहीं जिनके पास लाइसेंस है और नए तो बनवा ले, लेकिन बेटा मैंने है तो कम से कम ढालना माल, तो आपको आज समस्या है, क्वार्टर खत्म हो जाएगा।
टिकट लगेगी या नहीं मिलती है, अगला कोई गाड़ी लेके आ गया, कोई पिकअप लेके आ गया, कोई ट्रैक्टर आ गया, उसको नहीं मिलेगी, ज्यादा माथापुरी वाली बात होगी। फिर दूसरी चीज ये भी है ना, अपने को समझने वाली चीज ये भाड़ा तो बनता है ना किसान, कम से कम 10 रुपए पर थैला तो पड़ जाता हो, पड़ता होगा 10 रुपए पड़ जाए, 20 रुपए पड़ जाए, 5 थैले लेते हो तो 100 रुपया हो, 40 रुपये पड़ गया। तो खाद अगर ये सस्ता पहुंचेगी तो एक लाभ मिलेगा किसान। अपने को काम वही करना है जिससे किसान को लाभ मिले, करना चाहिए ना, इसके लिए बड़ा मैं इनके पास गया था 21 अक्टूबर को ही, और इनका कोई प्रतिनिधि आए हुए थे। मैंने उनसे मेरे लेवल पे डिपार्टमेंट से हट करके मैंने कहा भी मैं अंडरग्राउंड जो है डेमो लगा करके देखूंगा, और राजेंद्र जी वहीं थे। ये उसके बाद मेरी मीटिंग हुई थी, तो वहाँ जॉइंट साहब से, तो जॉइंट साहब ने कहा कि आपको हम डेमो दे रहे हैं यूरिया के। थोड़ा सही मामले में विभाग ने थोड़ा एक्टिव करो था। नहीं सर, मैं इसी में लगा हुआ हूँ। एक्चुअली जो निर्देश आज आप दे रहे हो उसको मैं आज से 15 दिन पहले ही फॉलो कर चुका हूँ। मैं खुद कैटी से जो रविवार हमारा हेडक्वार्टर होता है जी, तो जिस तक में जा रहा है, जिस एरिया में जा रहा है, उसकी बाकायदा किसानों से वो रजिस्टर मेंटेन करे, आदमी वहाँ मीटिंग दिखाए तो दस्तखत हो गया, और पता लग गया सरपंच को कोई बैठे को जो आगे आ जाओ, ये फोन करोगा तो कह दो सब कह दिए रात को कोई जान दिया है आवे जी बात तो आवे, ऐसे नहीं। देखो अमर सिंह चलती है, कितना दिन चलती है? 16 दिन। फिर आप किसको 16 दिन चलेगा, ये 16 दिन का है। तो ये अपना रेगुलेशन अभी तक नहीं चल रहा है। जब अमर सिंह में पानी चलता है 100% पानी आपका सिद्धमुख में मिल रहा है, और जब सिद्धमुख का नंबर है तब 100% पानी अमर सिंह में आ रहा है। ये कितने दिन से है? हरियाणा में नया लेवल तो मतलब कभी नहीं लगातार है, कभी को छोड़ के ज्यादातर आया है। इसको कंट्रोल कौन करेगा? आपकी यहाँ एक्सेल साहब, एससी साहब डिमांड भेजते होंगे ना, क्या बोलते हैं उस पत्र को? हाँ, इन्हें भेजते होंगे तो भेजते हैं तो भाई सोप आपका कितना आ रहा है मशीन में? ना मैं माई हूँ 400 के करीब, 400 से कम आएगा तो वीडियो भी तैयार आपकी यही है स्थिति। 355 के अगेंस्ट 400 ना, 400 अगर नहीं आएगा तो आपकी डीपीएम इंडिया तक आपकी टैक्स नहीं हो, तो ये ठीक है। इसमें तो आप 400 की जगह 20 कम ज्यादा आ जाए तो जब 20 ज्यादा आएगा लाभ। पर आप ये बताएं कि उस टाइम 100-150 कई बार 95-90 पानी का सिद्धमुख में डालने का औचित्य है क्या? कोई अपने डिमांड से नहीं आता, क्यों नहीं आता? वो पानी केवल चोरों के काम आता है, यही है ना, होता है ना। दूसरा, जब आपके सिद्धमुख चल रही है तो कई बार अमर सिंह में आ जाता है 60-70-90% और काम आता है क्या? वो सेवा चोरी के नहीं आता। तो और उसमें मुकदमे बनाना, पुलिस की भागदौड़, FIR की संख्या बढ़नी, सारी बातें हैं उसमें, आपकी भी भागदौड़ बढ़ती है। तो इस पे कंट्रोल करें आप। बात करें गंभीरता से कि पानी 16 दिन आए, प्रॉपर पूरा आए अमर सिंह में, और जब नंबर आ गया सिद्धमुख का प्रॉपर, उसमें जब रेगुलेशन में 16 दिन है तो आपको अगर 50% फालतू मिल रहा है तो आपका अचीवमेंट है, वो तो आप हरियाणा वालों से अगर उसमें 50 फालतू दे पा रहे हो तो वो आपकी उपलब्धि है। लेकिन ये बीच में ये पानी अनावश्यक विशेष परिस्थितियों को छोड़ के, विशेष परिस्थितियों को समझ रहे हो, विशेष परिस्थिति का मतलब ये है कि जैसे पानी पीने का संकट आ गया, पेयजल जेठ को महीनों है, गर्मी का समय है, उसमें आप चाहे 100 की चाहे 125 हो, आप साफ से लिखवा के अपने अधिकारियों की मांग करें। वो है विशेष परिस्थिति। विशेष परिस्थिति को छोड़ करके इरेगुलर यानी एक अनियमितता हो रही है, बिना मतलब का वो पानी आप जो है कहीं काम नहीं आ रहा, इस पे गंभीरता से विचार करना जरूरी है। दोनों के कितने खाने तो पिछले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हुए, उनकी सूची और कितने पे काम चालू हो गया, उसकी सूची कितने कंप्लीट हो गई, वो डिटेल बना के आप ठीक है नहीं भिजवाए मेरे पास है। और दूसरा
खड़ा निर्माण के काम में कई जगह अनियमितताएं, कई जगह क्वालिटी गड़बड़, ईंट करने वाली है, रेसर प्रॉपर नहीं चल रहा, सीमेंट प्रॉपर नहीं चल रही, इस तरह की शिकायतें आती। देखिए मैं आपको साफ कहना चाहता हूँ कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करना। मसाले बता रखे 5 एक को 15 एक को गिरना है, रेसर भी प्रॉपर को नहीं, घटिया क्वालिटी को, ईंट भी 3 नंबर की 2 नंबर की आएगी, बार-बार कंप्लेंट आती है। इसको आपको देखना और कोई है कि समझे है एक्शन मुताबिक की करें मनदीप जी खड़े आज की खड़ा चेक कर लिया ये मीटिंग इंपॉर्टेंट नहीं थी। आप किस पोस्ट पे हो? यही हूँ, एक्शन करना चाहिए, आप उनको बोलना भाई मीटिंग इंपॉर्टेंट है, खड़े तो बोल देते हैं, एक्शन करना चाहिए। आज के बाद कोई भी डिपार्टमेंट की मीटिंग हो तो आपका हेड तो है, आप भेज देते हैं, एक्शन आने की बजाय दिगीर को भेज रहा है, वीडियो आने की बजाय सेक्रेटरी को, उसको सचिव को भेज रहा है, ये नहीं चलेगा। आप तो साफ कह देंगे कि विभाग का अधिकारी आए, ऐसा नहीं है कि अभी दिल्ली में थोड़ी देर में पीओ भेज दूंगा, क्या जानकारी देगा वो, ऐसा नहीं होगा, आना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखें। और एक बात और सुन लो, खाना निर्माण में अनियमितताओं की शिकायतें आ रही है, आप प्रॉपर जांच करें और पूरा सत्यापन करें ना, आप किसी का पेमेंट नहीं दो। ठेकेदार को गड़बड़ करे, हिसाब चला तो फिर पेमेंट कर दो, एक का भी पेमेंट नहीं होना चाहिए बिना उसका संतोष से सारी चीजें देख के हो जाए, और किसी का भी पेमेंट नहीं होना चाहिए। पहले काम चेक करें, आपके खेतों के भी वो अध्यक्ष बने हुए हैं, आपके बाकायदा वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, बाकायदा वहाँ के किसान चेक करेंगे, ठीक है तो है, वरना आप उसका पेमेंट मत करना, ठीक है। तो पहली बार तो बात की है, किसान में काम आओ लंबे समय तक, पीछे सीनियर बना लिया, रेत लगाई चले, हरा 4 दिन कौन चले, और नकली काम करती हो, थे नकली बना के भुगतान करते हो, ये नहीं होना चाहिए, इसको लेता है रोक लेना, बाकायदा रोक लेना, किसी की सुपार जाए तो सुननी नहीं है, बेवजह बताना तो सुपार करता है। अधिकारियां मीटिंग तो लेनी पड़ेगी, इसको रास्ते बने ना, मीटिंग में बैठे हैं सब अंदर, कैंप के दौरान तो इसको कहीं बढ़ने ना, तो कैंप के दौरान आप ज्यादा से ज्यादा विकल्प करोगे, वहाँ आपको वहाँ है, आपके हाथ से दिलवा दिया कोई और जनप्रतिनिधि के हाथ से दिलवा दिया, तो उसका एक मैसेज आएगा, उसकी फोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी होगी, उसका एक मैसेज आएगा, तो मौके पर कहो उसका सब जगह हो जाए, रहना चाहिए, ठीक है। उसमें मेन काम ये कि देसी पशु की नस्ल, गाय भैंस की नस्लों का विकास करना है, और सब कर रहे हैं और लोगों को जानकारी देना कर रहे हैं। और एक ही योजना का केसीसी करके है, पशुओं के लिए लोन दिया जाता है, उसकी एप्लीकेशन आती है पर बैंक कोई उसमें जवाब देता नहीं, ना ही उनको लोन देता है। में दे रहे लोन सर, जैसे पिछले साल की बात करें तो हमने लगभग 1500 एप्लीकेशन दी थी, 50-60 का पूरे बादरा से। हाँ जी, बादरा ब्लॉक से अगर आप कहें तो इससे जैसे कैंप चल रहे हैं उसमें ही आपको बहुत सारी एप्लीकेशन दिलवा देंगे हम, अगर आप लोन देने के लिए तैयार हो तो। वो देते ही नहीं है, पिछले 4 साल हो गए सर। एप्लीकेशन आई है, उसका तो कोई नहीं, जैसे बरवाड़ा में हुआ था, ये सबसे गंदी परंपरा धीरे धीरे बढ़ रही है, या तो आप आयोजन में चलो, अभी ये लोग के सामने 3 दिन फिरो, मेरे फार्म बढ़ाए, मेरे एफिडेविट डालो, इतना मेरा पैसा लग गया और उसका रिजल्ट कुछ आ ही नहीं रहा, तो फिर उसकी एक्सरसाइज करने का मतलब क्या है, कोर्सपोर्टेंस करने का मतलब क्या है? बैंक वाइज लिस्ट दे दी उन्होंने, बैंक में फॉर्म भेज दिया सर बैंक वाइज तो मैं आपको नहीं दे सकता, पर जैसे आप कैंप चल रहे हैं
नहीं जैसे जो जिसका भी जैसे कोई किसान है सर, कोई किसान है उसका जिस बैंक में खाता है वहीं वो एप्लीकेशन दे देगा केसीसी की जो। मैं तो रिपोर्ट कैसे मिली नहीं, आप कौन सी केसीसी समझ रहे हैं? समझ तो नहीं वो डेरी बल में आपके बैंक में कर्मचारी जा रहे हैं तो फिर करवा दें, इनके पास एप्लीकेशन आई पड़ी जो भी फॉर्मेलिटी है पूरी करवाएं, तुरंत बैंक के ऑफिसर बैठे आप। जैसे बरवाड़ा कैंप था सर, पहला मैंने कैंप था तो उसमें 10 लोग गए एप्लीकेशन देने के लिए, वहाँ बैंक वाले बैठे थे तो उन्होंने कहा कि आपने पशुओं का बीमा करवा रखा है, तो उन्होंने कहा जी बीमे की तो योजना पिछले सरकार ने कराई थी पर हुआ नहीं है वो, तो बोले जी आप पहले बीमा कराओ। तो जब पशुओं का बीमा होता है तो उसमें जी 5-6 हज़ार रुपये लगते हैं उसी टाइम, तो 5-6 हज़ार रुपये किसान देने के लिए तैयार नहीं है, फिर वो कह जी फिर हमारा किस लोन है, हमारा किस फाइट हुई। सर कुछ आपत्तियां हैं, कुछ तो हमारे वाली आपत्तियां थी जिसके अंदर 1-2 इश्यूज थे वो हमने क्या कि कंप्लीट कर लिए हैं और कुछ के रेवेन्यू के हैं इसमें राजस्व का। हाँ राजस्व का, तो दोनों जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक क्या है कि आगे नहीं हो पाएगा। इसको जल्दी करवाना फिर तो विलम्ब हो सर जाएगा। हमारे एग्रीकल्चर के हमारे 2 के बचे हुए थे जो शायद कल हमने कंप्लीट कर लिए। बाकी ये राजस्व वाली हाँ राजस्व के बाद बताएंगे राजस्व वाले अरे तो कोई आज ही बुलाओ, आज ही मांग लेते हो, ये सूचना भी देनी पड़ेगी। आज ही करवा के दो। आप विजय जी को कह देना, उनसे बात कर लेंगे कैसे जो भी आपत्तियां बताई है आपके कस्टमर में करती तो राजस्व वाले भी करें उसको अधिकारी है जब रिपोर्ट में 100% और दिन दिन तो दिन को दिन तक में खड़े लोग अधिकारी है दिन बाद कुत्ता बात बोलेगा फैशन बन गया ये। नहीं सर फैशन नहीं बनने देंगे। अब बाकी कितना है तक कितना बाकी है बता दे। ये टोटल प्रयोग जो थे आवेदन सर, आवेदन इसमें जो ऑब्जेक्शन वाले है ना सर, वो ऑब्जेक्शन वाले बचे हैं अपने पास 25 आवेदन 25 थे। क्यों जल्दी करवाओ मीटिंग में ये प्रधानमंत्री अब के बचे हैं चल रही है सिंचाई की गहरा वो मीटिंग चल रही है सर। खाद वितरण आपके पीने का पानी थोड़े दिन गर्मी में आ जाएगा 2 वाला, बाकी लाइन मोटर का कोई ये इश्यू आते हैं, बाकी आपका फसल बीमा मेन है 5000 रुपये पर गरीब किसानों में जाने शोर है वह आवश्यक रूप में होगा उसका और की बात तो बहुत तेज गति में होगा। ठीक है, इसमें पहले भी तय रखा कि गरीब किसानों वालों को संतोषजनक जवाब दिया जाए, इसके लिए तय रखो। सर मैंने पहले से तैयारी कर ली थी कि 100 किलो होते हैं, कुछ लोग 100 किलो करने लिया होगा लगभग घंटा 1.5 घंटा नगर पालिका में सारे वो तो बोलता है मुद्दे पर और केवल कुछ लोग बोलने के लिए बोलते हैं, तो 100 किलो करना होगा लोग की बात डिपेंड करेगा। आगे बढ़ो और लोग तैयार भी हो जाएगा, लेकिन लोग थोड़ा अपना मोटिवेट कराना है। लोगों खोलने वाले को ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ेगा। इसमें जो पेशेंट है उनको तो 100% ही बेनिफिट है, पूरा बेनिफिट दवाइयाँ रहेगी उनके लिए। जो खोल रहा है ना उसका मार्जिन इसमें कम है, इसलिए सर उनको मोटिवेट करके करवाना पड़ेगा। मोटिवेट करना ये अच्छी चीज़ है। ये कितनी रोगी जो है गवर्नमेंट ने सभी अल्ट्रासाउंड सेंटर वाले उस दिन फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं सर, पर प्रत्येक माह की 9 तारीख को ये बनाया जाता है। अब सर इसको एक्सटेंडेड PMS में कर दिया, जो 18 और 27 को भी अपनी सुविधा दे रहे हैं सर। इसमें वो पैसा भी मिलता है आपका विभाग, पैसा भी तो दे रहे हैं 6,000-5,000 रुपये। हाँ वो मेरे को पहली बार जो गर्भवती होती है, पहली बार जो कर देती है 5 मिल रहे हैं, 5 मिल 5,000 रुपये। और सरकार की तरफ से अल्ट्रासाउंड सेंटर को 200 रुपये प्रत्येक अल्ट्रासाउंड के लिए दे दिए जाते हैं सर। एक ये आयुष्मान भारत वाला है, इसकी असल में क्या ये बताओ क्या स्टेज है इसकी, क्या मतलब सर इसमें अपने जिसके पैरेलल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चल रही थी जैसे सर, तो अपने यहाँ पे राजस्थान में इम्पेनल्ड हॉस्पिटल नहीं थे, परंतु यहाँ जो रजिस्ट्रेशन हो गया आपने वो पूरे भारतवर्ष में कहीं भी इलाज ले सकता है सर। एक तो ये अब देश के किसी भी कोने में इलाज कराए, और दूसरा सर 5 लाख तक का है, 5 लाख तक है सर, जिसमें 7 दिन पहले से एडमिट से 10 दिन बाद तक का पूरा कवर करते हैं सर। इसमें लक्ष्य तो दे रखा है 97, 162 का, 52, 768, 54%, 54% ही बनी है। हाँ बाकी तो ये
कम नहीं है क्या? ये सब थोड़ी कम है कैंप के दौरान कैंप के दौरान सर अपने 100% कंप्लीट कर लेंगे। इसमें सर कई जगह तो क्या फिंगरप्रिंट 45.31 हाँ सर ये आ रही है, तो ये तो कम है। कम है, कैंप के दौरान कितनी करवा दो, कहाँ तक पहुंचे? 100% करवा देंगे सर एक रिक्वेस्ट थी कि जो ये जैसे आयुष्मान उज्ज्वला योजना है, तो इनके पात्र व्यक्ति जैसे अपन बोलते हैं, तो वो पात्रता की कुछ जो सीमाएं हैं सर, वो कैंप के दौरान अगर कहीं इसकी है ना, एक बात बताऊँ आपको, ये कैंपों में आप जाओगे सभी पंचायत में जाओगे, शहर में, आयुष्मान भारत की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एक एक पॉइंट पे आप माइक पे बुला लो, पूरी जानकारी आप दो, और इसका बैनर भी बनवा लो, पोस्टर जो भी इसका प्रसार इसको, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। इसके अंदर जो 17 फ्लैगशिप वाली है ना, सबसे महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि जब आदमी बीमार पड़ता है तब उसको फिर भी कैंपिंग हालत उसके साथ सहायता मिले को, फिर वो बहुत तंग होता है उस टाइम, और बी टाइम आने खाने में भी नहीं तो इलाज खातर जाना पड़े, अचानक कोई हर्ट की प्रॉब्लम होगी और होगी तो फिर बड़ो हॉस्पिटल भी देखना पड़ा वो इलाज के लिए, बाईपास सर्जरी है, कोई और चीज़ है, तो 5 लाख तक का इसमें है। फिर सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ अपने लिए है, हाँ, और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि भाई इसका इलाज आप देश के कोने में किसी भी हॉस्पिटल में करवाओ, कहीं भी करवाओ। ये मान लो आप हिसार है, अगर तुरंत पहुँच गए, बढ़े स्टंट डल गयो पास या जो और भी है इलाज हो गया, तो भी इलाज बहुत अलग है। और जब बीमार आदमी पड़ता है ना, तो उसमें स्टम परिवार की, घर की जो कमजोर आदमी के लिए बहुत स्थिति खराब होती है। यही जानकारी से ज़्यादा दो, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रसार हो, बैनर पोस्टर पंपलेट जो भी है, माइक पे बोल के आपका जो भी डिपार्टमेंट से जा रहा है वो पूरी वहाँ जानकारी दे, किन किन कौन कौन लोग पात्र हैं, किस तरह की उनकी पात्रता होनी चाहिए, उनके आवेदन लेना करना, इन पर जोर ज़्यादा दो। और ये 54% है ना, इसको बढ़ावा, इसको सर अपने 100% कंप्लीट इस कैंप के दौरान बढ़ाओ। कैंप के दौरान सर एक सर साथ में इसमें जो अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र थे, आयुष्मान भारत के अंदर इनको हेल्थ वेलनेस सेंटर में तब्दील कर दिया है सर। अब इनका भी नामकरण आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आरोग्य परम धर्म नाम कर दिया सर। तो ये भी हम सभी जो लिखवा के 31 दिसंबर से पहले कंप्लीट कर देंगे सर। एक आपके क्षेत्र में जो है सब सेंटर की तो PSC की तो नहीं, कोई वर्तमान प्रोग्रेस में नहीं होगी, प्रोग्रेस में है, तो उसकी एक डिटेल भी दोगे। एक अपना थोड़ा CSC का भी इनको बताओ, SDH ये वाला बन रहा है, आपके वर्तमान में चल रहे हैं और कितने शुरू हुए हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज लिख के आपने लिस्ट कर दी। ठीक है, आगे बोलो। नमस्कार सर, प्रमोद कुमार, बैंक ऑफ बड़ौदा। सर अभी जो फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रही है हमारे यहाँ, जो मोस्ट अभी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है सर। और हमारे यहाँ टोटल जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो 1816 अकाउंट है, जिसमें कि 87.10 करोड़ मतलब लगभग 87 करोड़ रुपया हमने दे रखा है किसानों को। तो ये बहुत ही वार फुटिंग पे, युद्ध स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं सर, क्योंकि इसमें ना हमारे 2816 अकाउंट में 60,000 पॉलिसी इशू करनी है, और सो फार हम लोगों ने 22,000 पॉलिसी इशू कर ली है। इसके लिए मेरे अधिकारी रात में भी काम कर रहे हैं सर, इसलिए क्योंकि दिन में पोर्टल जो है ना बहुत स्लो हो जाता है, काम करता नहीं है, तो उनको दिन में 1-2-4 घंटे का रिलैक्स देकर रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, इवन 3-4 बजे सुबह उठकर भी ना उस पोर्टल पे काम कर रहे हैं, जिससे कि ये काम जो, अगर किसी का अकस्मात डेथ होता है, एक्सीडेंटल डेथ होता है, तो 2 लाख और 5 लाख 9 लाख रुपए का सुविधा मिलेगा सर। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 2 रुपये आज के डेट में कोई वैल्यू नहीं है, किसी का कोई मतलब 2 रुपये तो मतलब कुछ मिलता भी नहीं है, ठीक ना। तो इसका प्रचार प्रसार हम लोग खूब कर रहे हैं सर। और इसके अलावा अटल पेंशन योजना है, कैंपों में
हाँ करा रहे हैं, कर रहे हैं सर, इसको खूब प्रचार करें। ठीक है सर, एक इंडियन भारतीय मानसिकता जो है ना सर, एक थोड़ा मैं बताना चाहूंगा, मुझे खराब लगता है बोलने में, लेकिन जब क्या होता है सर, जब भी कोई पैसा लगाता है, इवन अभी मान लो 600 रुपए तो लगाने पड़ेंगे ना किसी को भी, 436 प्लस 20 प्लस 150 रुपया। तो जब भी किसान या जो भी लोअर इनकम ग्रुप के हैं जो वो पैसे 600 रुपए लगाते हैं ना, तो पहला क्वेश्चन उनका जो होता है, वापस क्या मिलेगा, है ना? अरे वापस क्यों चाहिए आपको? आप जब तक हैं तब तक तो परिवार को वापस नहीं चाहिए, आप नहीं है तब का सुविधा होना चाहिए ना वो। ठीक है, हम अगर कार का इंश्योरेंस कराते हैं, बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, तो क्या हम वापस मांगते हैं इंश्योरेंस कंपनी से? वो कब मांगते हैं? जब वो खो जाता है। तो ऐसे ही जब आदमी की क्षति होती है, उसका पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता, वो इरिपेरेबल लॉस है, लेकिन उसके बदले जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी 9 लाख रुपए की मिलेगी और वो भी 2 रुपए में, वो कितना महत्वपूर्ण होगा उस परिवार के लिए। तो ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, तो इसे हम अपने कस्टमर्स को बिल्कुल समझाते हैं सर। मानसिकता बदलने की, हाँ, बदलने की जरूरत है। ठीक है, हाँ जरूर, इसमें 2, 2, 5, 4 जो भी कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। उसमें हम टारगेट में भी जोड़े, उसको हम किए सब। बिल्कुल बिल्कुल, इवन इसमें लाभार्थी को भी मैं लेकर आया था सर, मैं वहाँ सरदार गढ़िया में, तो एक थे नरसिंह जी, जिनको 2 लाख रुपए का तत्काल, उनके बेटे का बेचारे झुंझुनू में एक एक्सीडेंट में डेथ हो गया था, तो उनको ऐसे लाभार्थियों की फोटो, हाँ वीडियो बनाया है सर, वीडियो बनाकर दिया है सर। हाँ ये करो आप, हाँ वीडियो बनाकर दिया है सर। ये इसको जानकारी ज्यादा से ज्यादा दे करके और बाद में इनको मोटिवेट करें, थोड़ा इसमें कैंप में जुड़े ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी प्रोग्रेस ऊपर जाए। बिल्कुल सर, वो कर रहे हैं सर हम लोग। धन्यवाद सर। एजुकेशन से संबंधित कोई सीधी योजना तो नेशनल लेवल की नहीं है, लेकिन इसमें मैं बताना चाहूँगा कि सभी कैंपों में एक तो एसडी मैडम के निर्देश के अनुसार हमारे पीओ जो हैं वहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं, वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे और कैंपों में जितना सहयोग वो कर सकते हैं वो करेंगे। एक अपने पीएम श्री योजना है सर, जिसमें भादरा का एक अजीतपुरा स्कूल जो है वो सैंक्शन है और उस स्कूल को 2 करोड़ रुपए मिलने हैं पूरे, और उसमें काम उनके पैसे आने भी चालू हो गए हैं और अगले वर्ष के लिए फिर से 2 स्कूलों का चयन करना है। पिछली बार भी 2 स्कूल होने थे, एक प्रारंभिक शिक्षा का होना था, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा के जो स्कूल, जिन स्कूलों ने आवेदन किया था वो स्कीम आते आते जो है वो सीनियर में बदल गए थे, इसलिए उन स्कूलों को कोई लाभ नहीं मिला क्योंकि वो स्कूल सीनियर हो चुके थे। इसलिए केवल एक सीनियर स्कूल अजीतपुरा का ही चयन इसमें हुआ है। ये सीधा सीधा लाभ जो है वो सेंटर की ओर से हमारे स्कूलों को दिया जा रहा है। अब की बार फिर 2 स्कूलों के चयन की योजना है जिनका ऑनलाइन आवेदन होगा। आवेदन आगे क्या सर? ऑनलाइन आवेदन होंगे, इसमें भी प्रक्रिया चल रही है और उसके बाद में जो उसमें उनके नॉर्म्स में आएंगे उनका फिर वेरिफिकेशन एसपीडी सर के लेवल पे किया जाता है जयपुर से। वो जब भी आएंगे तो वो आपको हम अवगत करवाएंगे कि कौन से स्कूल उसमें है सर। तो आवेदन ऑनलाइन आएंगे? हाँ जी, ऑनलाइन स्कूलों को आवेदन करना होगा और फिर हाँ जी, उनको उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है और ये एडीपीसी महोदय जो हैं मार्केट में वो इस कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा सर स्थानीय स्तर पर समसा में अपने केवल 3 काम इस समय चल रहे हैं। एक तो छानीगुड़ी में साइंस लैब का काम चल रहा है सर, और एक अजीतपुरा में साइंस लैब, लाइब्रेरी और सीडीओ का काम चल रहा है जो छत के लेवल तक पहुंच चुका है, सेंटरिंग का काम चल रहा है। एक डुंगराना में जो महात्मा गांधी स्कूल है वहां पर साइंस लैब और लाइब्रेरी और एक कमरे का कार्य चल रहा है जो नींव भराई के स्तर पर अभी काम वो शुरू किया गया है। इसके अलावा सर जो मिडिल से सीनियर स्कूल हुए थे या जो एमजीएस में कन्वर्ट हुए हैं वहाँ 4-4 कमरों का प्रस्ताव समसा के अंदर गया हुआ है, लेकिन उसकी सैंक्शन अभी तक इस साल के लिए हमें कोई नहीं मिली है अभी तक। ये रमसा में है? हाँ समसा हो गया सर इसका नाम जी। और इस कार्य को देखने के लिए ब्लॉक लेवल पे जो सीबीओ कार्यालय है उसमें एक जयन लगाया जाता है सर, लेकिन जयन की पोस्ट अपने 30 अप्रैल के बाद में खाली पड़ी है क्योंकि इसमें जो डेपुटेशन से जयन आना है तो वो भी अपने भादरा ब्लॉक में वो पद खाली है सर। अभी जो चार्ज दिया गया है वो जयन साहब अपने संग्रिया के हैं, तो वो जो है जो काम चल रहे हैं उनको देखने के लिए कभी कभार। डेपुटेशन कहाँ से होगा? ये सर एसपीडी सर के लेवल पे होगा जयपुर से,
और एडीपीसी की तरफ से ये प्रस्ताव जाएंगे सर अनुमान से। जी सर, कोई अभी फिलहाल जो उपलब्ध नहीं है इस लेवल का। जयपुर से ही होगा सर, जयपुर से व्यक्ति निकाला। हाँ, एसपीडी सर जो है वो जयपुर से करते हैं, राज्य परियोजना निदेशक में। सर वो थोड़ी दिक्कतें आती है सर, संग्रिया वाला यहाँ आता है तो वो देखने के लिए भागदौड़ बहुत रहती है। पिछले 4 सालों से इशू चली। हाँ जी, राजेंद्र जी थे, और राजेंद्र जी को अभी भी अगर बुलाते हैं टेक्निकल काम के लिए तो वो काम तो हमें करके देते हैं सर, लेकिन वो नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि उनको कोई राजेंद्र जी ने सर आवेदन किया था आगे के लिए, लेकिन वो उनका हुआ नहीं। उनको एक्सटेंशन का प्रावधान है सर इसमें, तो रिटायर वो हुए थे, उसके बाद में उन्होंने आवेदन करने के लिए प्रयास तो किया था, लेकिन अभी वो लोग चल रहे हैं सर। और छात्र संख्या है सर 22,930, जो पिछले साल से लगभग 3,000 कम हुई है सर। इसका कारण है सर कि अपने प्रिंसिपल के 37 पद खाली पड़े हैं, 78 पद है सर और 37 खाली है। व्याख्याता के सर 44 पद अभी विभिन्न विषयों के रिक्त है। तो छंतर की एजेंट्स कितने खाली पड़े हैं? 37 खाली पड़े हैं। मैं तो सारा अपने लोग भी बाहर आगे सर बाहर बैठने का हम गए थे छोड़ के सारे फिर व्याख्याता के सर 44 पद रिक्त हैं विभिन्न विषयों के। वरिष्ठ अध्यापक के 88 पद खाली पड़े हैं सर। लेवल 2 के सर 59 पद खाली पड़े हैं और लेवल 1 के 41 पद खाली। 12 भेजने को काम करेंगे। इसकी एक लिस्ट बना के जो सर पद रिक्त पड़े हैं वो करण जी के माध्यम से आप तक पहुंच चुकी है सर। ये 16 तारीख को मैंने भिजवाई थी। ये चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें कुछ चेंजिंग हो रही है क्योंकि अभी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं सर। कोई बात नहीं। तो इसमें जैसे एक तो साहब ये है ना, जो वैकेंट है, जो खाली पड़े हुए हैं, चाहे प्रिंसिपल के हो, जी सर, चाहे वरिष्ठ अध्यापक के हो, चाहे आपके व्याख्याता के हो, इनकी सूची भिजवाई आप। भिजवा के सर मैंने तो आगे करण जी के माध्यम से पहुंच चुकी है और कोई अपडेशन होगा तो मैं आपने बाकी ये जो संस्था में भी काम सर ऑफिस में एक जगह का पद रिक्त है, एक अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का पद रिक्त है सर, और 2 पद सहायक कर्मचारी के रिक्त पड़े हैं। चलो एक ही आपके संस्था में जो काम, कितने काम तो वर्तमान में कंप्लीट हो गए वित्तीय वर्ष में, कितने कामों की काम भी चल रहा है, किस स्टेज पे प्रगति रिपोर्ट उनकी, और कितने काम अभी चालू नहीं हो पाए। नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है सर, ऐसा नहीं जो सैंक्शन है वो चालू नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है। और कितने प्रपोजल आगे के लिए भेजे हुए हैं, जी सर, ऊपरी इसकी एक सूची डिटेल आप तक पहुंच जाएगी। भिजवानी। वो टारगेट लोड कर देते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, क्रेडिट कार्ड, सुरक्षा बीमा सब, और ये कैंपों में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, पीसी बिठाए हैं, और हर रोज रिपोर्ट लेकर हम भेजते हैं। थे बताओ सर समस्या। ये टेंडर है। आचार संहिता से पहले हुए थे सर, आचार संहिता से 1 हफ्ते पहले उनका बना। तो ये काम धरातल पे क्या स्थिति है? सर इसमें से कुछ काम तो कंप्लीट हो गए और बाकी चल रहे हैं। थोड़े करके छोड़ रखे हैं, से पहले तब ठीक बाद में निपटाया हालात खराब है। ऐसा है, मेरी बात सुनिए आप, खराब सुनो, ये जो काम कानून में आचार संहिता से इनका सर आप देखें, जो काम चालू नहीं हुए या जो काम पहले कभी हुए हैं वो इसमें डाल बदलेगा होगा, और उसका भुगतान सर ऐसा एक बिल बनाने ऐसा एक भी जो काम भी शुरू में उनको नहीं शुरू हुए उनको कैंसिल करो, शुरू ही नहीं हुए कैंसिल करो, या पहले के बड़े हुए कभी और उसको इसमें डाल रखा है उसको कैंसिल करो, ऐसा कोई काम नहीं मिल जाएगा। देख रहे हैं, देखो रहा हूँ भुगतान भी है ना, देख कर काम देख कर जाए। 3 काम शुरू कर सर, 2-3 पार्षदों की कमेटी बनाए, कमेटी बना करके इनका सत्यापन क्या स्थिति है इनकी, और वो रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद भुगतान करना। एमबी गवर्नमेंट करियो बनाना, भुगतान अगर कर दिया ना तो भाई फिर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे आगे आने वाली स्थिति के लिए। क्या हो सकता है वो आप समझ सकते हो, ठीक है।
दो बनाओ सड़क पर एक और दिन साहब वो रिंगो बड़ा वो शिविर बड़ा वो आए क्या बुलाए क्या उनको अभी 8 नंबर वार्ड में लगे हैं। नहीं उनकी क्या स्थिति है 12 महीने से रिंग क्यों नहीं आ रही है उसका कब आएगी ये बताओ आप कब मंगाओ ये जो अपने ढक्कन नीचे पड़े हैं चंबर तो नीचे धसे गए एक और रिंग डालनी है रिंग बनाओ बंदे की हालत खराब गेट तोड़ दिया क्रॉसिंग्स भी टूटी पड़ी है और दूसरा सीवरेज का 2-3 में दिए बच्ची को लिखी हुई है तो मंदिर के सर 19 नंबर में एक कुटिया रोड पे आज दिन साहब पानी लाइन है वहाँ पर नई लाइन है। नहीं तो उसमें ये तो हो गए कौन से लाइन है क्या है उसको करवाओ तो सही देने की फीस भी देने की लेकिन आज तो वर्तमान में तो जो हालात खराब है उसको तो कोई टाइम नहीं समाधान करो आज ही करवा दीजिए। ये तो ये करवाओ आप जो भी जहाँ गड़बड़ है एक सीवरेज का क्या चल रहा है एक सीवरेज वाले की है ना अलग से मीटिंग बना हाँ अलग से हॉस्पिटल के सामने पानी पड़े हॉस्पिटल के सामने पड़े एक अलग से इसकी मीटिंग बुलाओ आप अलग से और बुला करके उसमें सारी चीजें आप सब लोगों को लेके आए उसमें पार्षदों को सबको कहाँ दिक्कत है क्या सारी दिक्कत साहब सीवरेज फैलो भी है फैल तो हो लेकिन मैंने अब अपन समाधान तो करना है आगे वो देखने वाली बात है सफाई वाली व्यवस्था भी सुधारो वो शीतला मंदिर वाली लाइन का क्या कर रहे हो इसमें ये देखो आप दोबारा डालनी पड़ेगी। डालनी कब आप 12 महीने से कह रहे हो डालनी पड़ेगी उसका टेंडर नहीं बना नहीं तो 12 महीने से आपके पास टेंडर नहीं हुआ तो टेंडर करो टेंडर है तो थे एक मीटर में लगेगा तो रात कर दिए थे टेंडर जरूरी है जरूरी है उसका टेंडर नहीं कर पा रहे हो के लेवल का था सर वो तो डीपीआर एमएलए साहब 6 वार्ड वंचित है सीवरेज 6 वार्ड वंचित है मेन लाइन गिरने चक्कर में आप 10 करोड़ की सैंक्शन वाली बात ही आप हमारी से कहो कोई दिक्कत नहीं लेकिन देखो जो जवाब अपन दे रहे हैं ना उस जवाब से पब्लिक संतुष्ट होने वाली नहीं है। आपका और हमारा काम और दायित्व और ड्यूटी हमारा धर्म ये है कि हम जनता को संतुष्ट करें ये हमारा दायित्व नहीं है क्या तो हम बार बार कहते हैं साहब नहीं आया साहब आएगा तब कर देंगे इस बात से जनता अपनी जवाबदेही है भाई जनता के प्रति प्रतिबद्धता है तो हम लोग उसको जवाब उनको दे संतोषजनक दे तो जब हमारे पास रिंग आएगी कुछ करेंगे क्यों दे पाएंगे रोज को पा के रिंग आउट कर देना तो ये जवाब देने के लिए लोग तैयार नहीं है इस पर आप काम करो इसका ये लिस्ट इसकी कॉपी करवा लो एक कॉपी मुझे दे दो एक कॉपी चेयरमैन साहब को और इसकी कमेटी बनाओ आप 2-3 पार्षद को शामिल करके इसका सत्यापन करो जो काम हो गए उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी और जो काम शुरू नहीं हुए उनको कैंसिल करो ठीक है और जो पहले के कभी हुए उसको इसमें यदि ले रखा है उसको भी कैंसिल करो और जब तक इसका पूरा सत्यापन नहीं हो जाता किसी का बिल नहीं बनना बनाओगे आप किसी का भुगतान नहीं करोगे ठीक है सर गांधी पार्क को बहुत बुरा एक साल से गेट और तोड़ दिया गांधी पार्क क्या बनाना चाहते हो नहीं गेट और तोड़ दिया आपने गेट भी और उसका थोड़ा देख के करवाएंगे सिस्टम से कौन है ठेकेदार क्या प्लानिंग क्या है गांधी पार्क की आपकी क्या करना चाहते हो जो लेवल था ना उसका लेवल उठाया सर। अरे तो गेट तोड़ने की आवश्यकता होगी एक मिनट तोड़ दिया वो मीडिया नहीं तोड़ा था वो ट्रॉली आई थी उसकी वजह से टूट गया था उसको चलो कोई बात नहीं अब उसका ठेकेदार कौन है वो लगता है पार्क है आप जाके तो लगता है कहीं धूप है कहीं कोई पौधा खड़ा है उसकी अभी तो क्या धूप लगाने का काम चल रहा है अभी इसमें मिट्टी भर्ती कर रहे हैं उसके बाद घास लगेगी उसमें अभी तो कुछ लगाया नहीं उसके बारे में है ना बैठ के बात कर लेंगे वो आप कर लेंगे दो तीन है ना बच गया व्यवस्था कर ली थी सेट कर ली वो आप मौका चेयरमैन साहब आप देखिए मंथन करा वहाँ क्या एक लेडीजों के लिए अलग से धूप की व्यवस्था थी वो आप झूला झाला पड़वा गया झूले वगैरह लगा के अब लेडीज हाउस पार्क में घूम नहीं सकती तो हमारी चाहे वो जो झूले वगैरह आप लगा रखे वो उस साइड लगाओ दूसरी साइड वो एक लेडीजों के लिए वो लेडीजों के लिए आरक्षित करो लेडीजों के लिए व्यवस्थित और बेतरतीबी तरीके से लगाना उससे तो बाद उधर लेडीज बैठती थी पहले 250-300 रोजाना सुबह जो सारा सिस्टम खराब कर दिया उन्होंने डिसाइड किया था कि इसमें झूले लगा दो उस टाइम तो उसमें लगवा दिए थे वो जिम के पार्ट को
चलो चलो वो तो अब उसको अब ये तो अभी तक सही थे, लेकिन कुछ लोग आ गए वहाँ, वो भी है आगे इनको चेंज कर दिया, वो सारी व्यवस्था खराब कर दी। आम आदमी को पार्क की सुविधा मिले वो काम करना है। लैंडों के लिए वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी अपने बात करेंगे। एक बात और करनी है सर, सड़क दुर्घटनाओं में डेथ बढ़ती जा रही है और भारत का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि डेथ कम करनी है। पीडब्ल्यूडी से जो भी अफसर हैं, हम लोग रोड साइंस नहीं लगाते हैं, रोड बनती है, रोड साइंस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। रिसेंट पिछले 2 महीनों में परलिका के पास में 7 डेथ हो चुकी है, 2 इंसिडेंट में, एक में 4 मरे हरियाणा के, एक में अभी 3 मरे 2 दिन पहले, एक अभी सीरियस है। इसको कम कैसे करना है? हम सारे विभागों के लोग बैठे हैं, हम लोग ही इस पर कुछ काम करके कम कर सकते हैं। 2-3 चीजें की जा सकती है। हमारे डिपार्टमेंट के जितने ही आदमी हैं, जितने अफसर हैं और हमारे कलीग हैं, वो सारे हेलमेट पहने। हम सबको पता है कि हेलमेट से ही हमारा जीवन बच सकता है, सीट बेल्ट लगाने से हमारा जीवन बच सकता है, लेकिन हमारी आदत में शुमार नहीं है। वो आदत में जब हम एनफोर्समेंट की कार्रवाई करते हैं, चालान करते हैं, तो सभी को नाराजगी होती है कि साहब पुलिस चालान कर रही है। पुलिस के पास उस चालान का पैसा नहीं जाता है, वो चालान का पैसा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जाता है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से फाइनली वो उसमें से कुछ पैसा हेल्थ डिपार्टमेंट में जाता है। जहां ट्रॉमा सेंटर वार्ड बनने हैं और करने हैं, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उसका पैसा हेल्थ में देता है। पब्लिक की निगाह में तो खलनायक बन गए हम, हमारे पास कुछ नहीं है उस चीज का। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि डेथ कम करनी है। हमारे यहाँ के भादरा के 3 थानों में ईयरली 20 से ज्यादा डेथ हो रही है और मर्डर हमारे है ना साल में 2 या 3, वो हम लोगों की नेग्लिजेंसी की वजह से हो रहे हैं। तो पीडब्ल्यूडी अपने ये रोड मार्क्स ठीक लगाए। दूसरा, जैसे आबकारी बैठे हैं, आपके हाईवे के ऊपर शराब का कोई विज्ञापन नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है। रिसेंट मैंने आपके जिला आबकारी अधिकारी को लेटर लिखा है कि रोड के ऊपर से शराब का विज्ञापन जो बोर्ड लगा है, शराब की दुकान इधर है, ये ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। कल अभी हो सकता है कि आप रेवेन्यू कलेक्शन के ना जोर दे रहे हैं, आपका काम रेवेन्यू बढ़ाना है और हमारा काम दूसरा है कि डेथ कम करनी है। एक दूसरे कंट्राडिक्टरी है ये। हम कहेंगे हटाओ, तुम कहोगे लगाओ, लेकिन कल आपका भी बच्चा है ना, एक्सीडेंट हो सकता है और जिस घर का बच्चा एक्सीडेंट होता है, जो जाता है ना, वो उस पर ही गुजरती है, बाकी वो किसी को कुछ पता नहीं चलता। मैंने अभी रिसेंट में रिडकोर को लेटर लिखे। फॉरेस्ट से कौन है? मैंने रिडकोर को लेटर लिखे मेरे एरिया में कि आप रोड शोल्डर 5-5 फीट बिल्कुल क्लीन करो। रिडकोर ने चिट्ठी लिख दी फॉरेस्ट को कि फॉरेस्ट परमिशन दे। अब बस चिट्ठी लिखे जा रहे हैं। रिडकोर पैसा ले रही है टोल का, ना तो फॉरेस्ट कोई रिप्लाई दे रहा है, ना कोई बात, और पब्लिक मरती जा रही है। और नया जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में एक नया प्रावधान आया है कि रोड अर्निंग एजेंसी, उसमें चाहे पीडब्ल्यूडी के अफसर हैं, चाहे एनएचआई के अफसर हैं या टोल प्लाजा के कोई मैनेजर हैं, हम उनको भी मुलजिम बनाएंगे। अब जब आपको लाइबिलिटी दे दी कि आपको रोड को मेंटेन करना है, आप नहीं कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आप लोग यदि मुलजिम बनना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर हमारे हिसाब से तो आप लोगों को रोड शोल्डर को ठीक करवाना चाहिए। फॉरेस्ट से यदि कोई परमिशन मांग रहे हैं तो आप दो परमिशन। फिर रोड की जगह में यदि कोई पेड़ लगा हुआ है, झाड़ियां लगी हुई है, घास उग गया, उसको क्लीन कौन करेगा? एक दूसरे के ऊपर डालने से तो बच नहीं सकते ना हम।
झाड़ियों को हटाने के लिए तो कोई मनाही नहीं है सर, बड़े पेड़ है उनके लिए कोई परमिशन पेंडिंग है तो वो मैं दिखा लेता हूँ। मैंने आपके हनुमानगढ़ में वो जोरा जी है उनसे भी बात की, रिडगोर वालों के लेटर और मेरे लेटर भी मैंने उनको व्हाट्सएप किए, लेकिन नतीजा मुझे कुछ ज्यादा मिल नहीं रहा। अभी जब ये 4 की डेथ हुई थी ना, कुछ लोगों ने मेरे सामने प्रतिक्रिया व्यक्त की, तो मैंने तो कहा देख भाई मैंने ये लेटर भी लिख रखे हैं, इसके अलावा इनका मैं कुछ ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन करनी चाहिए ये हम सबको ना, ये हमारी ड्यूटी है। रोड ठीक रहेगी तो हमारे ही लोग बचेंगे, अदरवाइज तो ठीक है कल किसी के साथ भी हो सकती है वो डेथ। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप अपने अपने विभाग के सारे सबऑर्डिनेट्स को तो कहो कि आप तो हैबिट में ना ये चीज आओ कि हमें पालन करना है, हेलमेट लगाना है, सीट बेल्ट करना है, फिर हम दूसरे लोगों को एजुकेट करें, आम पब्लिक को। मैं मेरी आपसे भी एक निवेदन है कि धीरे धीरे कि हमारे एसडीएम ऑफिस में पब्लिक जो भी आए हेलमेट लगा के आए। हमने आदत से बिल्कुल ही बंद कर दिया हेलमेट लगाना ही, और हाईएस्ट चालान में पब्लिक को क्या थोड़ा सा ऐतराज आ जाए साहब 1000 रुपया जुर्माना है। आम आदमी जो कहता है साहब 1000 रुपया जुर्माना है, आप 1000 रुपया कहां से पे करें। हम जुर्माना नहीं लेना चाहते, हमारे पास कोई टारगेट नहीं है इस बात है आपको इतने चालान करने हैं। हमारे पास टारगेट क्या है, रोड एक्सीडेंट में डेथ कम करनी है। आप हेलमेट लगाओ ना, गवर्नमेंट ने प्रोविजन कर रखा है कि नए बाइक के साथ में आपको फ्री में हेलमेट दिया जाएगा, और वो दिया जाता है। हमने बहुत बार, मैं पहले पीएचक्यू में पोस्टेड था, बहुत बार हमने डीडी ऑफिस से कहा कि आप तो रिसेंट 50 जो रजिस्ट्रेशन हुए ना उनके नंबर और उनमें कॉन्टैक्ट नंबर दो। तो हमने हमारे ऑफिस से उनको रैंडमली कॉल करके पूछा कि तुमको हेलमेट दिए क्या, तो वापस लोगों का रिप्लाई था कि जी हमको जिसने बाइक बेचा है उसने हेलमेट भी हमको दिया है, लेकिन अब हम पहने नहीं तो हम क्या करें। अपन सारे एजुकेटेड लोग अपने अपने आदमियों को तो कम से कम कह सकें, बाकी देख लेंगे आगे, ठीक है। ये मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने सारे कलीग को कहेंगे कि आप हेलमेट लगा के आए या सीट बेल्ट लगा के आए। सर एक तो ऊंट गाड़ी और उसके रेडियम पे कोई कार्रवाई एक्स्ट्रा आइटम को जैसे बड़ी दिखते हैं, बहुत ज्यादा बड़े आपको देखा है चल ही नहीं पाते, साइडें नहीं दिखती है। और एक ऊंट गाड़ों पे ट्राली पे रेडियम पे कैप लग जाए अपने यहाँ चल जाए इस तरह का, हाँ नहीं बिल्कुल लगवाना है, इससे काफी वो जैसे डिप्टी साहब ने कुछ चिंता रोड एक्सीडेंट को लेकर के आपने चिंता व्यक्त की, इसमें निश्चित तौर से अभी पिछले दिनों दुर्घटना डेथ हुई है, ये चिंता का विषय है। इसमें रोड पर जो ऑब्स्टेकल जो बाधाएं हैं, जैसे आपके झाड़ी वगैरह ये पेड़ अभी बने हुआ, इसमें फॉरेस्ट के साथ आप बैठ करके साथ फॉरेस्ट वालों से कहूँगा कि वो कई जगह इस तरह की बात है कि दिखता नहीं कुछ भी, इधर से व्हीकल दोनों तरफ से आ रहे हैं, ऐसी झाड़ियाँ या कोई पेड़ इस तरह का कोई है तो उसको हटना है, ताकि कई जगह तो लगातार एक्सीडेंट के कारण बढ़ रहे हैं, झाड़ियाँ खड़ी है, पेड़ खड़े हैं साइड पे और वो दिखता नहीं है, तो कहीं कहीं एक्सीडेंट उससे होता है। तो इस चीज पर जरूर जाते हैं। कुछ जगह रोड वाले भी बैठे हैं, पीडब्ल्यूडी वाले, कुछ जगह रोड पे भी ऐसे गड्ढे, अनावश्यक कोई ब्रेकर, कई चीजें ऐसी है जो दुर्घटना का कारण बनता है। तो इन सब बातों के लिए है ना, बैठ करके आप डिप्टी साहब से डिस्कस करके जहाँ जहाँ दिखते हैं तो इसको आप जरूर दिखवाएं। दूसरा साहब, कानून और व्यवस्था के लिए आपने कुछ बातें कही या कहना लोगों ने मुझे कही है। अब ये सर्दी का मौसम आ गया, चोरी की घटनाएं विशेष करके सर्दियों में ज्यादा होती है, चोरी बढ़ना शुरू हो गया। अभी पिछले दिनों जो सरदा स्थल बना हुआ है पटवा के पास, यहाँ से गेट ग्रिल एंगल वगैरह काफी सामान सरदा स्थल से उठा करके ले गए। वहाँ टायरों के निशान भी, बड़ी गाड़ी के 2-2 टायरों के निशान भी हैं। तो चोरी की घटनाओं को, सर्दी का मौसम अब आ गया, शुरू से हम इसमें सावचेत होकर चले तो इन घटनाओं पे अंकुश लग सकता है। सीसीटीवी कैमरे दिखाने के लिए लगा रखें
केवल औपचारिकता पूरी करें फॉर्मेलिटी के लिए। थोड़ा सा इसमें टोल टैक्सों पे तो लगे शायद, बाकी कई जगह बंद पड़े हैं, हटा दिया, तार हट गया और हट गया। तो कुछ सीसीटीवी कैमरों के लिए भी बैठ के ये लगवाने का काम करें, ताकि चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में कुछ सहयोग मिल सके। चोरी की घटनाएं बढ़ेगी तो चोरी की घटनाएं भी बढ़नी चाहिए। इसके लिए जो इस तरह की घटना हुई है, ये कयास लगाया जा रहा है कि भाई इसमें नशेड़ी टाइप के लोग। अब मैं फिर कहना चाहूंगा कि इस बॉर्डर एरिया में चिट्टा जैसे मादक पदार्थ की तस्करी जो पिछले समय से बढ़ी हुई, और दूसरे चाहे वो दारू के तस्कर हो, चिट्टे के हो, मेडिकेट नशा बेचने वाले या जो भी रात को अनावश्यक रूप से घूमते हैं, तो तस्करी पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता है। अब ये चिट्टा तो सामने जगह बाकायदा चिन्ह थे डिप्टी साहब, आगे खड़ा हो गया मोटरसाइकिल लेके, कोई हेड है, कोई और है जगह जगह। तो इसके लिए आप भी किस्म की मीटिंग लेकर के वहाँ आप गश्त बढ़ाएं, थोड़ी सी इस पे सख्ती करके आप, ताकि चोरी की घटनाएं भी रुके, नशे की प्रवृत्ति में तो युवा को नशे की गर्त में धकेला जा रहा है, तो एक समाज का सुधार हो। तो इस तस्करी पर भी रोक लगाने की आवश्यकता। रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए कुछ उपाय हैं, सीसीटीवी कैमरे वगैरह, ये सारी चीजें जो हमने कही है, इस पे अलग से बैठ करके आप जिन जिन महकमों से मदद लेनी है इसको थोड़ा सा गंभीरता से लें। दूसरा, अपराध नहीं बढ़े इलाके में, इसके लिए जो भी उपाय अपने से बन सकते हैं सारे करें। और एक थोड़ा सा ये भी है कि भाई जो हो गया अपराध, तो FIR होने में उसकी जांच में विलंब नहीं होना चाहिए, लोगों को न्याय मिले, एक संदेश जाए कि नहीं भी पुलिस प्रशासन है, हमारी रक्षा के लिए है, हमारे लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए है। तो एक अच्छा संदेश जाए, लोगों को न्याय मिलता हुआ दिखना चाहिए। ये सारी बातें आप भी मीटिंग लेकर के अपनी इसमें थोड़ा सा इसको गंभीरता से आप लेंगे, ऐसा होगा। बाकी और कोई बात है तो बताओ, कोई और कोई डिपार्टमेंट और है, कोई इश्यू बाकी हो, जैसे अपने और कोई महकमा कोई अपनी बात बताए, कोई है ऐसा? वेजिटेरियन की बताओ आगे कोई तैयार हमारे पास में मौसमी बीमारियों के हिसाब से हर गांव में 23 पंचायतों में औसत लेवल पे दे रहे हो। एक चीज और है ना, मेरी बात सुनो, जो औषधि आप जो भी दे रहे हो, कांडा चूर्ण जो भी दे रहे हो, कैंपा में भी भिजवा दो। हाँ, कैंपा में जाएगी। सर्दी का मौसम आ गया, कई चीजें जो आपकी कारगर भी जाएगी तो कैंपा में भिजवा दो, ताकि वितरण हो जाएगा उन्हें बिल्कुल सब जाएगी। और अभी योजना लाभ भी मिले की जानकारी भी देते लोगों ने। तो कैंपों में जो है ना, जरूरी नहीं है कि हम 17 जो फ्लैगशिप योजनाएं उसको लेके चले, आप कुछ चीजें हटके भी है तो आप जाके वितरण को, जैसे कहने का मतलब ये है कि लोगों को लाभ मिलना चाहिए इस तरह से। मेडिकल अपनी पूरी जांचें कर रहे हैं, पशुपालन विभाग भी अपने जैसे टीकाकरण वाले जो पशुपालन वाले संजीव जी, ये दवाई या जो भी चीजें कैंपों में पहुंचाओ, कैंपों में भी जागरूक करो, लोगों को भी टीकाकरण करो, आपका स्टाफ वहां जाए। हाँ, और भी दूसरे जो महकमे हैं तो जा सकते हो आप, कैंपों में गया बीमारी चल रही है, बीमारी के लिए टीकाकरण चल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा जनता को लाभ मिले, ये कैंपों में हम कर सकते हैं। इससे हटके भी ये नहीं है कि भी ये सारी योजनाएं हैं इसी पे काम करें, आप इन पे तो काम करना ही है, एक्स्ट्रा काम करते हो अच्छी बात है। तो कैंपों में थोड़ा सा लोगों को जान भी मिले, ये देखने वाली बात है। बाकी आ गया सर अभी हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।